प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में आए हुए सबका हम एक और बार स्वागत करते हैं। कोई पहली बार आया है तो अपने हाथ को जरा उठाए। कोई पहली बार, फर्स्ट टाइम? ओके। सब दूसरी तीसरी और कई बार आ चुके हैं, वो भी अच्छी बात है कि नहीं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबका यहाँ पर स्वागत है। वचन की सेवकाई में जाए उससे पहले आए हम बाइबल घोषणा करें। बाइबल लाए तो उठाए। बहन दीपा आज हमारा मदद करेगी। यस दीपा। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आइए हम बाइबल घोषणा करते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये देश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि प्रभु चाहता है, प्रभु ढूंढता है हमें फल। प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हो और सृष्टि के शुरुआत से ही ये उसकी अपेक्षा हमसे रही है। क्या है फलवंत होना? क्यों वो ऐसा चाहता है कि हम फलवंत हो? वो इसलिए कि फल आपके उद्देश्य के पूर्तिकरण का संकेत है। अगर आपने एक पेड़ लगाया है और उसमें फल आ सकता है, समझ लो आप आम का पेड़ लगाते हो, तो हर साल आप उस पेड़ में निवेश करते हो, उसका संरक्षण करते हो, उसको खाद देते हो, उसमें अपने अपेक्षाओं को जोड़ते हो। हर साल इस आशा के साथ कि कभी ना कभी इसमें से आम निकलेगा। कई साल बीत जाते हैं और एक बड़ा पेड़ हो जाता है, ये छाया देने लगा है। ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसको काट दो तो इससे घरे या दूसरी वस्तुएं बन सकती है, लेकिन फिर भी आप उस आम को वहीं रखते हो क्योंकि आपको पता है कि इस आम में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो वो दे सकता है। और जब उसमें आम पहली बार दिखता है तब एक तसल्ली सी आती है कि इस पेड़ का काम पूरा हुआ। कच्चा आम देखकर भी नहीं संतुष्ट होता मन, पक्के आम की राह देखता है और एक बार उसमें से फल आने लगे फिर ही उस पेड़ को लेकर उस स्वामी को या उस माली को संतृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। और अगर नहीं फल दिखे तो वापस खाद डालेगा, वापस मेहनत करेगा। शायद हो सकता है कि मेरे पिताजी जब पेड़ लगाते थे और उसमें फल नहीं होता था
तो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहां जाकर प्रोफेसरों से बात करते थे कि मेरे फलाने फलाने पेड़ को इतना साल हो गया, क्या कर सकता हूं कि उसमें से फल आए, या फल आ रहा है तो कैसे ज्यादा उसमें से फल लेकर आए। तो फल कोई भी एक वस्तु के या व्यक्ति के या प्रोडक्ट के उद्देश्य के पूर्तिकरण का संकेत है। जब तक हम में फल नहीं आता तब तक हमें बनाने वाले को ऐसा लगते ही रहता है कि हमने हमारा उद्देश्य पूरा नहीं किया है। इसलिए वो फल ढूंढते हुए हर साल हमारे पास आएगा, बार बार हमारे पास आएगा। प्रभु हम में फल ढूंढता है और ये फल हमारे अंदर दिखे, प्रभु जैसा फल हम में चाहता है वो हम में दिखे। तो आत्मा के फल, कुछ फल है जो हम में दिखने चाहिए। फिर उसके अलावा भी उसने हमें हुनर दिए, काबिलियत दी है, उसके द्वारा भी वो फल देखना चाहता है। उसने हमें बच्चे दिए, वो भी हमारे फल है। तो उनको हम कैसे संभालते हैं, उनकी परवरिश कैसे करते हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी प्रभु को रुचि है। हमें आत्मिक संतान होते वो हमारे फल है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, तो वो भी फल है, सफल। तो हर चीज में प्रभु को अपेक्षा है कि हम आगे बढ़े। सफलता का कुंजी उसने हमें दिया यूहन्ना के 15 के अंदर कि तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल उत्पन्न करोगे। तुम मुझ में बने रहो, फल उत्पन्न करना है तुम्हें, तो क्या करना है, तुम्हें मुझ में बने रहना है। अब पिछले हफ्ते मैंने याद कराया था, और शायद हम सब की ये कहानी है कि हम जब बने रहने की बात आती है, खुदा के संग बने रहना, हमेशा हम उसमें और वो हम में, वो बात सुनकर ही हमें पता चल जाता है कि ये बहुत ही गहरे और घनिष्ठ संबंध के विषय में बात हो रहा है। हम किसी व्यक्ति के साथ भी बने रहने में बहुत संकोच रखते हैं। हमें कभी कभी हमारा पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस सब चाहिए होता है। तो खुदा के साथ बने रहना और वो हम में बना रहे, वो सुनकर ही कई बार हमारे लिए एक बहुत बोझ जैसा लगता है, एक बहुत बड़ा एक थकाने वाला काम हो या मांग हमसे की गई हो, ऐसा लगता है। और उसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो सब मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया। लेकिन यीशु जब हमें कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो वो हमारे बोझ को बढ़ाने नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये आज्ञा इसलिए देता हूं कि तुम्हारा अंदर आनंद जो है, वो मेरा आनंद जो है वो तुम में आए और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए वो हमें आज्ञाएं देता है, हमारे बोझ को बढ़ाने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, हमें थकाने के लिए नहीं। वो हमें बताता है कि हम उसमें बने रहे। तो इस बात को जरा समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं, वो मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय की तरफ ले जाकर हमने समझने की कोशिश की। तो ये जो जुआ है जिसमें 2 बैलों को बांधा जाता है, वो भी बने रहने का एक प्रतीक है। एक दूसरे में कैसे बने रहे उसका प्रतीक है। और ये हमने पिछले हफ्ते देखना शुरू किया था। तो हम एक बार वापस पढ़ ले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28, 29 और 30। चेक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 3 कलम, लेकिन उसमें 4 अलग अलग पड़ाव हम देख सकते हैं। पहला पड़ाव ये, वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, जोर से बोलो आओ। फिर वो बोलता है कि तो तुम विश्राम पाओगे, तो बोलिए पाओ। फिर वो बोलता है कि मेरा जुआ तुम पर ले लो, तो कहिए उठाओ, या ऐसे भी कह सकते हो झुको। बोलिए, जुआ उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। जुआ उठाने के लिए अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा नीचा करना पड़ेगा। और चौथा कदम है, फिर वो कहता है कि तुम मुझसे सीखो। बोलिए, ओके, तो आओ, पाओ, झुको, सीखो। बोलिए जरा बाजू वाले का हाथ मिला के बोलिए, आओ,
पाओ, झुको, सीखो। याद रहेगा? हाँ? तुम्हें प्रभु में बने रहना है और प्रभु तुम में बने रहे, उसके ये 4 स्टेप है। तुम उसके पास आओ, उससे विश्राम पाओ, झुको और उसके जुए को उठाओ और उससे सीखो। ठीक है, तो पिछले हफ्ते हमने आओ पाओ देख लिया, इस हफ्ते हम देखेंगे झुको सीखो। हाँ ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले हफ्ते के संदेश को YouTube में देख सकते हैं, वहां पर आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। मैं खाली से जल्दी से दौड़ाते हुए जा रहा हूं ताकि आपको याद आए कि क्या क्या बात हमने की थी। विश्राम का क्या महत्व है वो भी हमने देखा और वहीं पे हमने पिछले संदेश को समाप्त किया था। आज हम देख रहे हैं तीसरे उसको कि झुको कैसे। तो प्रभु कहता है, तो 30वें कलम में है ना, वो कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, है ना। मेरा जुआ सहज और मेरा, वो तो लास्ट वर्स है। ओके, 29 पढ़िए, 29 या मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो जुआ अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्या है, आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये तो जुआ खेलने की बात कर रहे, तो ऐसा ना सोचे। इसके लिए मैं लाया हूं यहाँ पर चित्र कि जुआ क्या है। दिख रहा है आपको जुआ? पीछे चित्र दिख रहा है। आपने सब ने जिन्होंने खेत में काम होते किसान को काम करते देखा है, आपने सब ने जुआ देखा होगा। जुआ या हिंदी में जोत ना क्या बोलते उसको, हिंदी में क्या बोलते? हल नहीं, जोत ही बोलते। तो इंग्लिश में उसको योक बोलते हैं। तो यीशु के साथ इस तरह से आने का एक सीन है जो ये एक आमंत्रण है जो यहाँ पर यीशु हमको दे रहा है। जब यीशु हमको कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हमारे अंदर ऐसा एक सोच आ सकता है कि मैं अगर बोझ से दबा हुआ हूं, थका हुआ हूं और यीशु मुझको बुला रहा है, तो मुझे एक ऐसी अवस्था में वो बुला रहा है जहां पर मुझ में अब बोझ नहीं होगा, मैं अब थकने वाला नहीं हूं। वो ऐसा कह रहा है, ये बोझ से दबे हुए, ये परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो ये प्रपोजल अगर आपके पास आए तो आपके दिमाग में यही चित्र आएगा कि अब जो बोझ है वो हट जाएगा, जो भी थकाने वाली बातें हैं मेरे जिंदगी से दूर हो जाएगी और मैं बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम सोच ही रहे हैं, अभी 28वां कलम हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठा नहीं है, उतने में ही यीशु अगला बोल देता है कि मेरा जुआ तुम उठाओ। हम सोच रहे थे कि आजाद हो गया, अब हमें कोई बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, तो प्रभु कहता है कि तुम्हें मेरा बोझ या मेरा जुआ उठाना पड़ेगा। तो हम जो सोच रहे हैं कि प्रभु में आएंगे तो पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, कोई भी तरह की मांगे, हमें न्याय शास्त्र का पालन करना नहीं है, कोई भी नियमों के बंधन में हम अभी बंधे हुए नहीं है, हम अब आजाद हो गए हैं, तो वो एक गलत फहमी है। हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए हैं। एक जुआ जो हमारे ऊपर है उसको हटाकर दूसरा एक जुआ हम पर लगाया जा रहा है। तो ये जुआ हमारे ऊपर रहेगा, वो एक चीज हमारे दिमाग में हमको रखने की जरूरत है कि पहले भी बोझ था, अभी भी बोझ है। फर्क है दोनों बोझ में, मैं समझाऊंगा, लेकिन बोझ तो है ही, जुआ तो है ही। सिर्फ बोझ जिस तरह के थे और उसका असर आप पर जो हो रहा था उसमें फर्क पड़ा है। तो बोझ तो हम पर है ही, हम कभी भी बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन यीशु कह रहा है कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ उठा लो। क्यों हम एक जुआ से मुक्त नहीं हो सकते? ऐसा एक सोच आपके दिल में आ सकता है, क्यों एक जुआ उठाना जरूरी है? जुआ जैसे एक बोझ के अंदर दबना जरूरी है। यीशु आमंत्रण दे रहा है हमें एक दूसरे के साथ बंधने के लिए, तब एक जुआ का बोझ हम पर डालना क्यों वो चाहता है? तो जुआ हमें याद दिलाने के लिए है कि हम खुद के स्वामी नहीं है। वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ आवरसेल्व्स। हम कभी भी खुद पर मास्टरी नहीं कर पाएंगे, हम खुद के स्वामी हो नहीं पाएंगे। ये याद कराने के लिए, जब तक हम इस संसार में है
जब तक हम इस पृथ्वी में है, हमें कभी भी खुद पर मास्टरी नहीं मिलेगी। वी विल नेवर बी मास्टर्स ऑफ आवरसेल्फ। इसलिए वो याद रहे, इसलिए एक जुआ यीशु की तरफ से भी हम पर रखा गया है कि भाई तुम मास्टर नहीं हो, तुम अभी भी बंदिशों में हो, तुम अभी भी गुलामी में हो, और वो तुम्हारे फायदे के लिए है। जोत या जुआ इस बात को याद दिलाता है कि तुम किसी और के हो, तुम खुद के स्वामी नहीं हो। जो जोत या जुआ बिना घूमने वाला जो जानवर है वो बिल्कुल आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी कुछ भी चरने जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जुआ लग गया तो उसका मतलब, जुआ लगा हुआ बैल या जानवर को आप देखोगे तो ये बात पक्का है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वामी है और ये कोई ना कोई काम के लिए अलग किया गया है। तो जोत या जुआ इस बात को हमें याद दिलाता है कि हम खुद के स्वामी नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर की हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रवृत्ति है, उसके विषय में मत्ती 6 और उसके 24 में यीशु कहता है, जरा पढ़िए। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो यहां पर प्रभु जब एक दृष्टांत बता रहा है तो वहां पर कह रहा है कि दो ही स्वामी है, दो ही स्वामी है। एक खुदा खुद है और दूसरे को बताते वक्त शैतान को नहीं बताया, वहां पर उसने पैसा या मामून को बताया। और ये दो ही स्वामी है। और हम सब क्या है? हम सब क्या है? हमारे शारीरिक, हमारे नेचर के अंदर, प्रवृत्ति के अंदर हम या तो खुदा के या तो धन के क्या है? गुलाम है। धन यानी पैसा जरूरी नहीं है, संसार का कोई भी बात हो सकता है। उस धन उसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के नीचे हम गुलामी, या तो वहां पे या तो यहां पे। हम कभी भी स्वामी की जगह पर नहीं आएंगे, हम हमेशा सेवा में या गुलामी में या दासत्व में रहेंगे। हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाएंगे। यीशु कहता है या तो तुम, वापिस जरा पढ़िए, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दोनों की तो साथ में कर ही नहीं पाओगे, यानी ये जो दोनों बाजू पांव रख के चलते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, कोई एक का ही कर सकते हैं। पढ़िए, क्योंकि वह एक से बैर एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। या दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे बढ़िए। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो वहां पर यीशु के पास मौका था कि वो बोल सकता था कि तुम इसकी सेवा नहीं कर सकते, हाँ तुम खुद की सेवा कर सकते हो, ऐसे बोल सकता था। लेकिन यीशु बड़ा क्लियर है कि हम कभी भी ऐसे एक जगह पर नहीं पहुंचेंगे। जब तक हम इस संसार में है, हम कोई ना कोई ताकत के नीचे हमेशा रहेंगे। कोई ना कोई अधिकार हम पर करते रहेगा, हम पर प्रभाव डालते रहेगा। हम इस संसार में, इस अवस्था में, पापमय अवस्था में, शारीरिक अवस्था में जब हम सीमित है, उस परिस्थिति में हम कभी भी ऐसे एक जगह पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आजाद हैं। हम कोई ना कोई गुलामी के नीचे है ही। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं। हम सृष्टि है और हर सृष्टि को चलाने वाला, उसका देखभाल करने वाला होना चाहिए। और खास करके सृष्टिकर्ता। आप समझ लो ये फोन है, तो ये अगर इसको चलाने वाला इंसान नहीं है तो ये सृष्टि फिर कोई काम का नहीं है। आपने फोन लिया, रख दिया और 6 साल तक आए नहीं तो ये फोन कुछ करेगा नहीं। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आपका गाड़ी हो ले लीजिए, आपके पास जो भी चीजें है, आपका घर ले लीजिए, उसको एक सृष्टि है। तो उसका बनाने वाला जब तक उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक उस सृष्टि का कोई अहमियत नहीं है। तो फोन को, क्योंकि इसको बनाने वाला मैं नहीं था, लेकिन एक कोई इंसान है जिसने इसको बनाया,
तो इसलिए एक इंसान इसको कुछ ना कुछ इसको उपयोग में ला सकता है, इसको काम में ला सकता है, लेकिन ये अपने आप में खुद का मास्टर नहीं है। ये अपने आप सारे काम नहीं कर सकता है। ये अपने खुद का भी बोले अभी अपडेट आ गया तो मैं अपडेट कर लेता हूं, ऐसा नहीं। एक हद के बाद चलो थोड़ी देर के लिए कर भी लेगा तो उसका बैटरी डाउन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। हर चीज में ऐसा है, हर मशीन में ऐसा है, हर गाड़ी में ऐसा है, इंसान के द्वारा बनाए गए हर चीज में ऐसा है। तो हम उसके द्वारा ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सृष्टिकर्ता नहीं है तो हमारे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। और हमारा झुकाव इस हद तक है हमारा सृष्टिकर्ता के ऊपर हमारा क्या बोलते हैं डिपेंडेंस, कि ऐसा लगता है जैसे कि हम आराधक हैं। इसलिए मैंने लिखा है वहां पर ऐसे वी आर वर्शिप लेवल डिपेंडेंट। उसका मतलब है कि इस हद तक हम उसके ऊपर निर्भर है जैसे कि हम उसके आराधक हो, कि तेरे बगैर नहीं चलेगा, उस हद तक हमारी निर्भरता है उस पर। तो ये हमारा नेचर है, ये हमारा प्रवृत्ति है, इससे हम बच नहीं पाएंगे। कोई भी इंसान नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे धनी, हर व्यक्ति इस हकीकत के नीचे है, वो कभी भी अपने खुद का स्वामी नहीं हो सकता। या तो वो धन का या तो वो खुदा का गुलामी करते रहेगा। तो ये जुआ तो हम पर होना ही है, कोई ना कोई जुआ तो हम पर गिरने वाला ही है। हम केवल ये ही तय कर सकते हैं कि कौन सा जुआ हम पर आएगा, which yoke is it that we will take. तो can you read Romans 6:16? क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, या चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो हमारे हक में ये फैसला छोड़ दिया है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम दासत्व किसका करेंगे। आज वाले को बोलिए तुम पर निर्भर है कि तुम किसका दासत्व करोगे, किसकी गुलामी करोगे। जुआ है तो हमारे जीवन को एक दिशा है, एक उद्देश्य है। कोई भी तरह का बंदिश नहीं हो तो इंसान फिर कहीं का भी हो जाता है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय में हमारे कॉलेज के बाहर एक बंदा घूमता था, वो पागल हो गया था। तो बिल्कुल गंदे कपड़े में, शर्ट नहीं पहनता था, सिर्फ पैंट पहन के वो लंबी दाढ़ी, आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति महीनों से नहाया नहीं है उसकी हालत कैसी होगी। तो हम चाय पीने जाते थे तो वो वहां पे बैठा होता था, वो किसी से बात नहीं करता था। कोई उसके पास जाकर बात भी करे तो वो देखता था, पता नहीं कुछ अनाप शनाप बोलता था और फिर उठ के चला जाता था। कभी कभी उसको रोड पे ऐसे ही जाते हम देखते थे, गाड़ी आ रही है कि नहीं वो भी वो देखता नहीं था। कभी कभी चिल्लाते उसको देखा है। उसके बारे में बाद में पता चला कि वो आईआईएम में एक रिसर्च असिस्टेंट के काम पे था। वहां पर उसके साथ कुछ हुआ, वहां से वो पगला गया, उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया, अब वो रोड पे है। कोई भी तरह की बंदिश में अब नहीं है वो, तब उसकी हालत कैसी हो गई। हम भी सब संभले हुए हैं, हम भी सब इसलिए जंगली या पागल नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत सारे नियमों ने और बहुत सारी चीजों ने हमको बांध कर सही जगह पर रखा है। जिस दिन एक एक कर ये नियम टूटने लगेंगे तो हम भी धीरे धीरे कर उस जंगली या उस पागल अवस्था की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जो नियम हम बोलते हैं कि कितने नियम है, वो नियम इसलिए है ताकि समाज चलता रहे,
परिवार चलते रहे, जिंदगियां चलती रहे। बोले बहुत टैक्स ले सरकार, बहुत टैक्स ले। अरे भैया, टैक्स लेते इसलिए रात को लाइट जलता है रोड पे, टैक्स लेते इसलिए सुबह आप उठते हो तो पानी आता है आपके घर पे, टैक्स लेते इसलिए आप बुकिंग करते हो तो प्लेन उड़ता है। हमें तकलीफ होती है जब हम सोचते हैं कि भाई बहुत नियम है, लेकिन ये नियम सब इसलिए है ताकि हमारे जिंदगियां बनी रहे। तो जुआ का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे अस्तित्व को एक दिशा और एक उद्देश्य देता है, हमें उपयोगी बनाता है और हमें फलवंत होने के लिए वो सक्षम करता है। वही नहीं, जुआ इस बात का भी प्रतीक है कि तुम अकेले नहीं हो भैया, तुम्हारे साथ कोई है। तो प्रभु और कोई अकेला ऐसा कोई चीज भी हमारे सर पे डाल सकता था जिसमें और कोई साथ में नहीं है, पर उसने जुआ डाला। उसका मतलब है कि आप वो जुआ अकेला उठाओगे तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। जुआ का मतलब है कि आपका एक साथी है, आपका एक और साथी है जिसके साथ मिलकर। तो ये हमें ये बताता है कि तुम अपना जिंदगी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलाते नहीं रह सकते हो। हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें दूसरे लोगों की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें हमेशा दूसरे लोगों की जरूरत रहेगी, हमेशा रहेगी। इसलिए जुआ प्रभु ने इसलिए दिया कि हमें याद रहे कि हम आजाद हो गए, लेकिन इतने आजाद भी नहीं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे की जरूरत हमेशा रहेगी। हमको हमारे सिद्धांतों को उनके साथ मिलाना पड़ेगा, हमें प्रणालियों के अंदर आना पड़ेगा, हमें नियमों के या ताकतों के नीचे आना पड़ेगा, हमको अलाइन करना पड़ेगा। किसी और के साथ हम जुड़ गए, फिर हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए उसको पूछना पड़ता है कि चलो बढ़े, आगे बढ़े क्या, और फिर ही आप आपका कदम बढ़ा पाओगे। तो हमारी जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है उसको दिखाता है योग या जुआ। प्रभु केवल इतना कह रहा है कि जुआ तो तुम्हें मिलने वाला है, लेकिन जो जुआ तुम लेकर घूम रहे हो उसको निकालो। प्रभु के पास आओ, तुम झुको, और जो जुआ लेकर तुम घूम रहे हो, जो जुआ तुम्हें गुलामी में डाल रहा है, तुम्हें थका रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को खत्म कर रहा है, तुम्हें बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ लोगों को कभी कभी मदद मिल जाती है। तो इंसान ने ये समझ लिया है कि बोझ तो उठाना ही है, इसलिए बोझ उठाने के और एक दूसरे की मदद करने के तरीके खाली चर्च में ही नहीं, चर्च के बाहर भी, समाज में भी लोगों ने तरीके ढूंढ लिए हैं। इसलिए हर समाज में उस तरह के सिस्टम है जिसमें किसी पर भी बोझ आए तो दूसरे लोग आकर खड़े हो जाते। तो जैसे कि गुजरात के अंदर का एक समाज है स्वामीनारायण। वो समाज क्या करता है? वो समाज इस हद तक मदद करता है कि आपने अगर कोई व्यवसाय शुरू किया तो आपके उत्पाद को खरीदने के लिए उसी समाज के अंदर से लोग खड़े हो जाएंगे। वो जब कोई माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो उनके समाज के लोगों के पास ही जाते हैं, ताकि भाई ये समाज का मेरा भाई जो है, मैं तो खरीदने वाला हूं, मैं पैसे देने वाला हूं, तो फिर मैं क्यों ना मेरे ही समाज के किसी को दूं, ताकि वो भी उठ जाए। आप समझ पा रहे हो? मसीह लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मैं क्यों उसको दूं, मेरे से पहले वो आगे निकल गया। तो हमको ये सब होता है, हमको ये ईर्ष्या सब होता है। लेकिन संसार वाले एक दूसरे का मदद कर कर, एक दूसरे को टेका देकर आगे निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने आप में ये जिंदगी को आगे ले जाना इतना आसान नहीं है। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ओके, कई लोगों को मदद मिलता है, बहुतों को मदद नहीं मिलता है। तो कौन सा ये भारी जुआ है जो हम लोग कई बार लेकर घूमते रहते हैं, है ना? तो एक तो धर्म का और आत्मिकता का एक जुआ है जो कई बार हम, तो उसके अंदर धर्म के साथ जुड़े हुआ हमारा पाप है, दोष है, हमें ऐसा लगता है कि हम अयोग्य है, हम प्रभु के पास आ नहीं सकते। तो ये कई लोगों के लिए ये एक जुआ है। हमेशा यही जगह पर वो बैठे रहते, जहां पर वो अपने आप को कोसते रहते, अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को कोसते रहते कि मैं कोई काम का नहीं, मैं निकम्मा हूं। वो सेल्फ पिटी और डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आते। वो एक जुआ है, जिस जुए को तुम्हें हटाकर प्रभु के सामने रखना है। अगर आप ऐसे कोई जगह पर हो जहां पर आप हमेशा आपके हालातों को कोसते रहते हो, आपके परिवार को कोसते रहते हो, कुछ लोग कुछ नहीं मिला तो भारत को कोसते रहते,
बोले कि यहां से निकल जाओ, बोले तो हम ढूंढ लेते हैं ऐसा कुछ जहां पर हम हमारे गम को बहा दे। तो प्रभु कहता है कि ये एक जुआ है, एक ऐसा जुआ है जो तुम्हें थका रहा है, एक ऐसा जुआ है जो तुम्हें बोझ से दबा रहा है। तो इस जुए को तुम्हें हटाकर मेरा जुआ उठाना है। तो ये जुआ है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने आप को जब कोस रहा हूं तो मैं कितना दीन व्यक्ति हूं, कितना नम्र छू। तो इसलिए कोई लोग प्रार्थना में बोलते, मलयालम में उसको कृमि बोलते, मैं एक कीड़ा हूं। दाऊद खुद प्रार्थना करता है कि आई एम बट अ वर्म। मैं क्या हूं? किसी ने ऐसा प्रार्थना किया है यहां पे? प्रभु हूं तो एकदम कीड़ो छू, नक्कामो छू। किया होगा शायद, कभी कभी ऐसे काम हम करते हैं तो ऐसा महसूस होता है, लेकिन हमें उसके आगे अब क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, विशेषण, हमें उसके सामने विशेषण लगाना होगा कि वो उद्धार पाए लोग कीड़ो छू। आप बोलो भले कीड़ा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप खरीदे गए हो, इसलिए आप कीड़े भी हो तो आपका मूल्य बहुत ऊपर का है। आप बाकी सारे कीड़ों को देख कर सोच सकते हो कि यार एना करता तो अवस्था हमारी सारी छे, पर वो दीनता और नम्रता के अंदर अगर हम ऐसे जगह पर पहुंच गए कि ये हमें बोझ से दबा रहा है, हमें कुछ भी हासिल करने के लिए, सफल होने के लिए, फलवंत होने के लिए आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो एक ऐसा जुआ है जिसको हटाना है और प्रभु का जुआ हमें खुद पर लेना है। कई बार क्योंकि हम कुछ चीजें करते नहीं हैं कुछ तरीके से, तो उसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम बोझ में है या थके। कुछ लोग अपने आप को ऐसे नियमों के दायरे के अंदर फंसा के रख देते हैं कि वो अपने आप में एक जुआ बन जाता है कि मैं फास्टिंग लूंगा, मैं प्रभु के आलय में आऊंगा, चप्पल उतारूंगा, मैं सफेद कपड़े ही पहनूंगा। ऐसे नियम जो बाद में जाकर, ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे नियम जिसकी कोई जरूरत नहीं, प्रभु ने उसकी कोई मांग की नहीं, ऐसे नियम कर कई बार उसके बोझ में लोग कई बार दब जाते कि આપણામાં કેવું થાય, આપણે કેવી રીતે કરીએ। तो अपने क्या करते हैं, अपना रिवाज क्या है, वो सब के अंदर फंसे रहते हैं और वो उनके लिए एक बोझ बन जाता है, वो प्रभु के पास आ नहीं पाते। प्रभु बोलते हैं ये एक जुआ है जिसको तुम्हें उतारना है और मेरे पास आना है। कई लोगों के लिए जुआ है असफलता का भय, द फियर ऑफ फेलियर, या कि भाई हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे, या कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होने वाला है, तो उसको लेकर भय है, चिंता है, बेचैनी है, मेरा जो है वो और कोई छीन लेगा, और इसलिए कोई भी आनंद नहीं है। गाते हैं आनंद की भरपूरी, लेकिन नहीं है आनंद, नहीं महसूस कर रहे, सो नहीं पा रहे रात को। ये सब ऐसा जुआ है जिसका निवारण प्रभु के पास है। ये एक ऐसा जुआ है जो प्रभु नहीं चाहता है कि हम उठाए, और उस जुए को प्रभु के सामने रखे और प्रभु से कहे कि प्रभु तेरा जुआ उठाने के लिए मेरी मदद कर। कुछ लोगों के लिए जुआ यह है कि कैसे हम लोगों को खुश करते रहे, या लोग हमें देखकर हमारे बारे में वाहवाही करे, लोगों का वैलिडेशन, अप्रूवल हमें मिलता रहे, और वो नहीं तो कम से कम लोग हमें पहचाने। हम कहीं भी खड़े रहे तो लोग हमें पहचानने चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा फैन फॉलोइंग होना चाहिए, और इसकी वजह से हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं कि उससे मेरा अच्छा है क्या, या उधर तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जलन, इसकी वजह से ईर्ष्या। तो ये एक ऐसा जुआ है जहां पर तुम्हारे पहचान या तुम्हारे समाज में होने की वजह से आप एक जुआ लेकर आप घूमते रहे हो, कभी भी प्रभु में प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रभु ने आपको जो दिया है उन चीजों में आप संतुष्ट नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे पास क्या नहीं है, आप ऐसे सोच रहे हो कि उसके पास है।
तो ये एक जुआ है जो जिसे जिसे निकालकर प्रभु का जो हल्का जुआ है उसको उठाना है। अगला है कि परफॉर्मेंस को लेकर जो जुआ है, तो उसमें कई बार नियमों में कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करना, ढोंग करना, या फिर सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए मेहनत करना। जब तक मैं कोई पदवी पर ना पहुंच जाऊं, मेरे पास ताकत ना आए, तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। तो मेरा साथ काम करने वाला एक बंदा बोलता था कि कुछ भी हो जाए पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कितने लोग सोचते हैं सही है ये सोच? हाथ नहीं उठाना। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट में एक वास्तविकता, हकीकत हम सब जानते हैं कि पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो चाहिए, लेकिन ये सोचना कि पैसा है तो ही सब कुछ है, वो गलत सोच है। कि पैसा नहीं है तो फिर हम कोई काम के नहीं है, हमारा कोई मूल्य नहीं है, वो सोच गलत है। आप तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आपके जीवन में संपन्न होने के लिए आप मेहनत कर सकते हो, योजनाएं बना सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु को बोल सकते हो कि मुझे दौलत दीजिए प्रभु। प्रभु कहता है कि तुम्हें दौलत मैं दूंगा। प्रभु का वादा है कि संपन्न मैं तुम्हें करूंगा। लेकिन ऐसा सोचना कि जब तक मैं संपन्न नहीं होता हूं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रभु मुझे पहले ब्लेस करे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वो सोच गलत है। वो एक जुआ है, वो आपको गुलामी में रख रहा है। प्रभु कहता है वो जुआ को हटाओ और तुम मेरा जुआ तुम उठाओ। खुद पर निर्भर रहना, मेहनत, बुद्धि, इंफॉर्मेशन, न्यूज, गॉसिप, तुझे पता है क्या, उधर क्या हुआ, क्या ये क्या है, सब जगह पर, ये भी एक जुआ है। और फिर माफ ना करना, कड़वाहट लेकर घूमना, क्रोध, बैर भाव, दुष्टता अपने मन में विचारना, ये भी एक जुआ है। फिर मटीरियलिज्म, जगत के वस्तुओं के लिए जो प्रेम है, या जगत के सुख विलास में जो मन लगा रहता है, या अपना लाइफस्टाइल को ऊपर करना है कि ऐसे नहीं जीना है, मुझे थोड़ा और अच्छे, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें फंसे रहना कि बस नहीं है तो कुछ नहीं है, ये सब एक जुआ है जो हमें हटाना है। प्रभु कहता है ये जुआ जो तुम्हें थका रहा है, जो तुम्हें बोझ से भरपूर कर रहा है, उस जुए को तुम हटाओ और मेरा जुआ तुम उठाओ। क्यों? क्योंकि मेरा जुआ क्या है? पढ़िए, मेरा जुआ, माय योक इज इजी, है ना। सहज और बोझ हल्का है। 30 वर्ष, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है, सहज, और बोझ हल्का है, हल्का है। ये जो जुआ प्रभु जो हमें ऑफर कर रहा है वो हमें उठाना पड़ेगा। हम जुए से बच के नहीं जा सकते। वो कह रहा है कि ये जुआ तुम उठा पाओगे, ये हल्का है और ये सहज है। सहज का मतलब क्या है? कि ये बिल्कुल तुम्हें सोचकर तुम्हें दिया गया है। पास्टर का या कोई लीडर का या कोई भविष्यवक्ता का या कोई प्रेरित के साइज के हिसाब का जुआ नहीं है जो तुम्हें पहनाया जाएगा। प्रभु जानता है। हम भी बच्चों को जब स्कूल में लेके जाते हैं तो हम ऐसी कक्षा में डालते हैं जो कक्षा में वो पढ़ाई कर सके, है कि नहीं? हम जानते हैं हम किसी को भी ऐसा काम नहीं देते जो वो कर नहीं सकता है। तो हमें इतनी बुद्धि है, हमें इतना अक्ल है, समझ है, तो हम क्या सोचते हैं कि प्रभु हमें ऐसा बोझ देगा जो हम नहीं उठा सकते। प्रभु हम सबसे भला है ना। यीशु कहता है कि तू मुझे क्यों भला ऐसा बुलाता है? Why do you call me good? Because only God is. So परमेश्वर भला है। तो परमेश्वर भला है, परमेश्वर जानता है कि किसको कितना बोझ देना। तो सहज है का मतलब है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे कदम बढ़ाने से पहले ही तुम्हें देख लिया है, और तुम्हारे साइज का जुआ जो तुम उठा सको, ऐसा बोझ जो तुम्हें भारी ना पड़े।
तो ये है प्रभु के पास आने का फायदा। संसार में जाओगे तो आपको कैसा बोझ देगा वो आप नहीं जानते। हम कोई कंपनी में जाते हैं सोचकर कि यहाँ पर ये कंपनी में जाएंगे तो मेरा लाइफ बन जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद फिर वो कंपनी आपकी लाइफ का क्या हालत करेगा। तो मेरे एक दोस्त का बेटा अहमदाबाद नौकरी करने आया। उसने वहां से फोन करके बोला वो आ रहा है अहमदाबाद, तुम्हारे चर्च में उसको हर हफ्ते लेके आना। वो आया, तब से 1.5 साल तक वो अहमदाबाद में था। मुझे एक बार भी मिलने भी नहीं आ पाया। मैंने उसको भी बात किया, मैं बोला कहाँ है भाई तू? उसके पापा से मैंने बात किया कि आपका बेटा आया नहीं मेरे यहाँ। बोले क्या बोलूं, उसका कंपनी वाला उसको छोड़ता ही नहीं है। बहुत बड़ा कंपनी है, दुनिया में सब उसको जानते हैं, अर्नस्ट एंड यंग बोलते हैं उसको, सुना आपने? और वो छोड़ते ही नहीं है। बोले 16 घंटा 18 घंटा नौकरी करवाते, पैसा इतना देते, लालच इतना देते, बोले हम आपको पार्टनर बनाएंगे। और ये सब बेचारे मेहनत करते रहते। तो हम सोचते कुछ है, घुसते हैं, फिर पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही भारी। वो चला गया यहां से, नौकरी छोड़ के चला गया दिल्ली, नहीं तो उसको आगे बुला के मैं आपकी पहचान करवाता। हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ लाइफ बन से, पर ऐसे बोझ हमारे सर पर आ जाएंगे कि कई बार आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हर दिन आत्महत्या करते हैं वो उस दिन सुबह उठ के अचानक से तय करते हैं क्या? उससे 1 साल पहले उन्हें सोचा होता है क्या कि वो आत्महत्या करने वाले हैं? हर कोई अपनी जिंदगी में आशा लेकर ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कोई एक ऐसा जगह आता है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि अब मुझसे एक और दिन ये झेला नहीं जाएगा, मैं इसको खींच नहीं सकता हूं। और उनके पास कोई आशा नहीं होता, इसलिए वो ये कर लेते। लेकिन प्रभु हमारा प्रभु है, इसलिए हम कभी भी उस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंच गए तो वहां पर सिर्फ आपको उसके तरफ कदम बढ़ाना है। उसके तरफ तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि वो एक सहज वाला जुआ जो तुम उठा पाओ, तुम्हारे कांधे पे वो भार ना लगे, तुम्हें वो थका ना दे, ऐसा एक जुआ वो हम पर डालेगा जो हमें बिल्कुल मैच होता है। हमें कोई भी तरह की असुविधा उसकी वजह से नहीं होगी। ना वो जुआ आपके ऊपर कोई भी तरह का कंट्रोल लेगा, वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। तो हम जो ईर्ष्या या कड़वाहट या क्रोध लेकर जब घूमते हैं तो ये सब जुआ है जो हम लेकर घूमते हैं, लेकिन वो चीजें हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम अपने आप पर काबू खो देते हैं। तो हम फिर अचानक से क्रोधित हो जाएंगे, अचानक से ईर्ष्या महसूस करेंगे, और अचानक से उस कड़वाहट, या अगर हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं तो कब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो ये चीजें जो है, ये जो जुआ दुनियादारी जुआ है, वो जो भारी जुआ है, वो आपको हमेशा कंट्रोल में रखेगा, आपको पूर्ण रूप से आजाद होने नहीं देगा। लेकिन यीशु कहता है कि मेरा जुआ सहज है, वो तुम पर हावी नहीं होगा। तुम अपने आप को महसूस कर पाओगे, तुम अपने निर्णय खुद ले पाओगे, तुम आत्म संयम अपने जीवन में लेकर आ पाओगे। तो इट डजंट बाइंड, इट डजंट टेक कंट्रोल। ना ही वो काम का या बहुत सारे चीजों का एक लिस्ट आपके ऊपर थामता है कि भाई तुमने यीशु का बोझ जुआ वो ले लिया है तो अब फलाना फलाना चीजें तुम्हें सुबह से शाम तक करते रहना है, सोमवार से रविवार तक करते रहना है, जनवरी से दिसंबर तक करते रहना। ऐसा कोई भी तरह का टास्क लिस्ट नहीं है जो हमें देता है। तो वो कहता है कि मेरा जुआ तुम उठाओ, ये सहज है और ये हल्का है। ये जुआ जब तुम उठाते हो तो वो कहता है कि ये मेरा जुआ है। ये जुए में वो आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना, इस जुए में आप अकेले नहीं हो। तो इसलिए वो जो पहला चित्र हमने देखा था तो उसमें देखा कि उस जुए में यीशु जब कह रहा है कि मेरा जुआ है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो
तो हम कभी भूले ना कि ये जुआ अपने आप हमारे पास आ रहा है। ऐसे उड़ते आसमान से जुआ उड़ के कि हूँ प्रभु में आयो, ये दिवसे जूना बोझ निकली गया अने आसमान थी एक नया जुआ मुझ पर आकर, ऐसा नहीं होता है। कोई नया बोझ नहीं आ रहा है, यीशु एक जुए को लेकर आपके पास आ रहा है। और उस जुए का शेप ऐसा है कि एक तरफ यीशु का शेप है, दूसरी तरफ आपका शेप है, और वो आकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपको वो अकेले नहीं छोड़ता है। वो कह रहा है कि अब से पार्टनर, अब से हम क्या, अब से तुम्हें अकेले अकेले ऐसे घूमते रहने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मुझे दो ना बोझ, मुझे भी पार्टनर बनाओ ना। तुम्हें इतना भारी लग रहा है, मैं भी उठाता हूं। हमें ऐसा लगता है कि भाई तू परेशानी को हटा, नहीं, परेशानी नहीं हटेगा। वो कहता है परेशानी में मैं आता हूं, मैं तुम्हारे साथ आता हूं और मैं चलूंगा। आओ मिलकर तुम्हारे जिंदगी के बोझ को हम साथ में उठाते। तो इट डजंट आइसोलेट अस। दुनिया का जो बोझ है कभी कभी हमें अकेला कर देता है, अकेले रोने के लिए, अकेले उस दर्द में से गुजरने के लिए मजबूर करता है। लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में शामिल होता है तो वो पूरी तरह से हमारे साथ, हमारे हर अवस्था में शामिल होता है। तो उसका बोझ इसलिए हल्का है, इसलिए सहज है, क्योंकि वो भी आपके साथ खड़ा होकर आपके बोझ को उठाता है। या तो आपको लगेगा क्या एक के बाद एक थियरी बोल रहे हो। मैं मेरे जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। इतने सारे तकलीफ और चुनौतियों में से गुजरा हूं जो मुझसे कई गुना बड़े थे। मैं सोचता था कि इसमें से कैसे मैं बाहर निकलूंगा, पर क्योंकि हर बार मैं सिर्फ उसके पास गया, ना दोस्तों के पास दौड़ा, ना मैंने किसी को कभी भी बताया कि मुझे ऐसी जरूरत है या मैं ऐसी तकलीफ में हूं। अगर किसी को बोला है तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि प्रार्थना करना, मेरे साथ खड़े रहना। और फिर मैंने देखा है कि कैसे प्रभु उस वक्त आकर मेरे उस बोझ को उठाने में मेरी मदद करता है। मैं तो उठाता ही हूं, लेकिन मुझ पर इतना बोझ आता नहीं, क्योंकि सीनियर पार्टनर कौन है? सीनियर पार्टनर कौन है? हेलो, यीशु आपके साथ पार्टनरशिप में आएगा तो मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? कंपनी हमारा है। तो ऐसे ही हुआ ना क्रिस्टोफर आपके साथ, तो उसका कंपनी है, सब जगह फोटो उनका छप रहा है, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर मेजर कौन है? प्रभु है। पर इधर दुनिया में है ना दूसरे स्टेक होल्डर, दूसरे इन्वेस्टर है, दूसरे स्टेक होल्डर है, लेकिन वो कंपनी हमेशा क्रिस्टोफर का है, ऐसा ही प्रोजेक्ट होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ऐसा ही है जिंदगी में भी, हमारी जिंदगी में भी वो जब आता है तो वो सीनियर पार्टनर है। अगर मेरे कंपनी को अंबानी आके खरीद ले और फिर मैं बोलूं कि भाई मारा हिसाबे चलाऊ पड़से, समझ रहे हो? चलेगा विजय? तो प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो वो चलाएगा, वो बोझ उठाएगा और वो तय करेगा कि आगे क्या हो रहा है। उसका जोत जो है वो हमें ताजा करता है, वो हमसे बदलाव का मांग नहीं रखता है, वो हमें बदल देता है। प्रभु के नियमों के अंदर जब हम आते हैं तो हमें खुद को बदलने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे पास आ जाता है तो खुद ब खुद हम सब बदल जाते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा मेहमान आपके घर में आ गया तो खुद ब खुद घर साफ हो जाता है, नहीं हो जाता है? पूरे हफ्ते मम्मी बोले, पापा बोले, कोई भी बोले, वहीं के वहीं पड़ा रहता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दोस्त लोग हॉस्टल में रहने वाले तुम्हारे रूम में अगर मैं आ जाऊं तो साफ हो जाएगा कि नहीं? रूम होगा। जैसे हमारे कमरे साफ हो जाएंगे कि नहीं? उसी तरह है, जैसे ही प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है तो उसके उस उपस्थिति की वजह से, उसके उस होने की वजह से ही बदलाव अपने आप हमारे अंदर शुरू हो जाता है। वो अगर आपके जीवन में आया तो आपको बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बने रहना है। मुझ में बने रहो, इस जोत में तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हें विश्राम मिलता है, कैसे तुम्हें प्रतिफल मिलता है। ओके, तो ये मेरा जोत जो है वो सहज है, वो हल्का है
और प्रभु हमारे साथ पार्टनरशिप में उसके साथ उसके अंदर जुड़ता है। ये मैं बोल चुका हूं। प्रभु एक ऑडियंस नहीं है, ठीक है ना। प्रभु दूर खड़े रहकर आपकी जिंदगी को खाली देख नहीं, एक क्या बोलते हैं, व्हाट्स एन स्पेक्टेटर, प्रेक्षक। वो एक प्रेक्षक नहीं है, वो आपकी जिंदगी में शामिल है। इज अ पार्टनर, ओके, एंड इज अ स्ट्रॉन्गर पार्टनर। पुराने जमाने में कैसा होता था कि जब नए नए जवान बैल जो आजाद घूमते थे, इतनी बार उसको पहली बार जब जोत में लगाया जाए तो हमेशा उसके साथ एक ऐसे बैल को जोड़ते थे जो सालों से चल रहा हो। दो नए बैल को एक दूसरे के साथ जोड़ते नहीं है। आप समझ पा रहे हो? दो नए बैल साथ में जुड़ेंगे तो साथ में तूफानी करेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि उनका दिमाग अभी बदला नहीं है। दो बूढ़े बैल को रखना भी मुश्किल है, हिलेंगे ही नहीं। पर एक जवान और एक बूढ़े बैल को या अनुभवी बैल को साथ में बांधते थे, ताकि अनुभवी बैल ये नए बैल को सिखाए कि कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। और वो धीरे धीरे वो जो नया बैल है, जवान बैल है, वो सीख जाता था कि कैसे जोतना है, किस दिशा में बढ़ना है, कैसे यू टर्न लेना है, कितना जोर लगाना है, कैसे कदम आगे रखने हैं, कितने स्पीड पे आगे रखना है। सब चीजों पर सीखने का उसको मौका मिला। और हमारे जीवन में यीशु जब आता है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा बुद्धिमान है, तो मुनासिब है कि हम उसको ही हमारी जिंदगी को चलाने दे। वो कह रहा है कि आ जाओ, मेरा जोत ले लो। एक तरह से वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा कंट्रोल दे दो, तुम ही सब जिंदगी के निर्णय लेते मत जाओ। इसलिए यीशु ने प्रार्थना करते सिखाया कि हे प्रभु, तेरी इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो वो एक प्रार्थना है, वो हमको सीखना है कि प्रभु जैसा तू स्वर्ग में करता है, जहां पर तुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता, वैसे तू मेरे जीवन में कर। ऐसा क्यों प्रार्थना करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे जीवन में करने के लिए प्रभु को इजाजत नहीं है। प्रभु आपके जीवन में आकर जोर जबरदस्ती कर आपके परिस्थितियों को नहीं बदलेगा। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में है वैसा यहां पर कर। आप जब प्रार्थना करते हो, प्रभु को इजाजत देते हो कि मारा जीवन में એવું જ कर જેમ સ્વર્ગમાં થાય છે। क्योंकि आपका विल, आपका सेल्फ, वो आपका है। प्रभु उसके अंदर आकर दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो आप जब प्रार्थना करते हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तेरा हित, हम गा रहे थे, तेरा हित मुझ में पूरा हो खुदा, तो हमें उसको इजाजत देनी है कि तू आकर तेरे हिसाब से हमारे जिंदगियों को चला। तो उसका मतलब क्या? तो फिर मेरा जिंदगी खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म, मेरी पहचान खत्म, मेरे सपने खत्म, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु मेरे जिंदगी का सब चीजें तय करेगा। सबसे पहली बात, आप जो चीजें तय कर रहे हो वो आपके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसमें से आप तय कर रहे हो। आप जो कर सकते हो, आपका काबिलियत है, उसके हिसाब से आप तय कर रहे हो। तो वो काबिलियत दिया किसने? वो दिया किसने? हेलो, आपके पास जो है उसी में से आप सपने बना रहे हो ना। कि ऐसा सोच रहे हो कि ना, ऐसा कुछ सपना सोच रहे हो जो आप कर ही नहीं सकते। आप इधर आर्ट्स के स्टूडेंट और सोच रहे हो इलॉन मस्क ने हरा ही देश, नहीं हो सकता है ना ऐसा। फिर भी कोई इंजीनियर सोचे, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर सोचे तो वो हो सकता है। आप यहां बैठे बैठे सोचे कि वो पुतिन ने दबाई देश, नहीं हो सकता है। आप इंडिया में, आप रशिया पहुंच भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो? तो हमारे पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसने ही हमको सीमित कर दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो किसने तय किया है? प्रभु ने तय किया है। अब उसको ही हमको प्रभु के हाथ में सौंपना है। तो जिसने स्टॉक दिया है, जिसने हमको हमारे अंदर सारी चीजें दी है, उसको मालूम है कि हमें जो दिया है उससे क्या हम कर सकते हैं। तो हम प्रभु को पूछ सकते हैं, प्रभु कि ये काबिलियत है मुझ में, ये पढ़ाई मैंने की है, ऐसे ऐसे मेरे पापा मम्मी थे, मार मार के कूट कूट के मुझे बड़ा किया है, अब मैं क्या करूं? मुझे फ्रेंच सीखना था लेकिन गुजराती भी पूरी तरह सीख नहीं पाया। ये आपकी असलियत है, ये आपकी हकीकत है। वो ले जाओ उसके पास, उसको बताओ
वो आपके उस सीमा के अंदर ही आपकी मदद करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो आप जो बोल रहे हो कि क्या मेरे को सब छोड़ देना पड़ेगा, आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? आपके पास कितना है कि आप छोड़ दोगे? जो है वो प्रभु के पास लाओ। प्रभु जानता है कि उसके साथ क्या करना है, और क्योंकि उसने बनाया है, और क्योंकि वो एफिशिएंट है, क्योंकि वो कुछ बिगाड़ता नहीं और बिगड़ी हुई अवस्था को ठीक करता है, तो उसके पास जाने में ही हमारी समझदारी और हमारी भलाई है। उसके पास जाए। कुछ कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों को प्रभु उद्धार करेगा, कुछ कुछ चीजों को प्रभु हमारे जीवन में सही करेगा, रीऑर्डर करेगा। ओके, तो ये था तीसरा कि तुम झुको और प्रभु का जुआ खुद पर उठाओ। तो आओ, उसके पास आओ, उससे विश्राम पाओ और फिर तुम जुआ उठाओ। विश्राम पाकर जुआ उठाओ। उसने जो बोला है वो भी एक सीक्वेंस में बोला है कि भाई ऐसा ऐसा करो। कुछ लोग आए बगैर जुआ उठाते, ऐसा सब नहीं हो सकता। आपको प्रभु के पास आना है, उससे पाना है, जो पहले पाना है वो पाना है, उसके बाद फिर मेहनत के लिए उतरना है। फिर आप झुको। और फिर चौथा जो है कि भाई आपको प्रभु में बने रहना है तो क्या करना है? चौथा ये है कि तुम मुझसे सीखो, तुम एक अनुशासन में आओ। लर्न ऑफ मी, मुझसे सीखो। ये मुझसे सीखो का क्या मतलब है? जैसे पुराने जमाने में रब्बी जो होता था वो उसके शिष्यों को अपने साथ ले लेता था। हमारे जैसे आज जैसे होता वैसा नहीं था कि हमने जाके स्कूल में डाल दिया और फिर 4 घंटे के लिए बच्चों को वहां भेज देते हम रेंट पे, फिर वो लोग वापस भेजते हमको। तो ये जो रोज रोज का है ना, लीज आउट लीज इन, ये सिस्टम नहीं था। पहले जब रब्बी और स्टूडेंट थे कैसे होते थे? वो साथ में ही रहते थे। वो सारे चेले यीशु के साथ दिन रात होते थे, पूरा समय। तो प्रभु कह रहा है कि मुझसे सीखो। तो उस संदर्भ में हमें उस बात को समझने की जरूरत है कि मुझसे सीखो का मतलब ये नहीं कि बीच बीच में डोक डाल के सीख ले, बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम जो जाते हैं रविवार को आके, ऐसे नहीं। हम उससे सीखेगा मतलब है कि हम सच में जैसे एक चेला रब्बी से सीखता था वैसे हम सीखे, लाइफ ऑन लाइफ जैसा। तो आप सबको जो यीशु के पीछे है, आपको ठान लेना चाहिए कि मुझे यीशु के बारे में सब कुछ जानना है, मुझे सीखना है। और क्यों खाली पास्टर सिखाते या कोई प्रचार करते केवल वही से मैं सीख पाऊंगा? प्रभु तो मुझे सिखा। मैं जब तेरा वचन खोल के बैठता हूं तो तेरी गहरी बातें मुझे बता। ये यीशु मसीह खुद है, ब्लैक एंड व्हाइट में, पेपर पे छपा हुआ। आप जब इसको खोलकर पढ़ोगे तो वो आपको प्रत्यक्ष होगा इसके अंदर से। तो आपको सीखना है इसमें से। मुझसे सीखो बोलता है वो, लर्न ऑफ मी। लर्न ऑफ पास्टर, प्रॉफिट, टीचर नहीं, लर्न ऑफ, तुम मुझसे सीखो। वो डायरेक्ट आपको सिखाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा को भेज दिया ताकि आप सीखो, पर आपको चाहिए ही नहीं तो फिर वो नहीं सिखाएगा। आप उतना ही सीख पाओगे जितना आप सीखना चाहते हो। ओके, क्या है इसका मतलब? लाइफ ऑन लाइफ का मतलब कि जिंदगी जीते जीते सीखते जाओ। आपको रोज हर दिन घर से निकलते हो, घर पे लौट के आते हो, जब तक आप जाग रहे हो तब तक आपको सोचना है कि मेरा सीखना चालू है, मैं प्रभु के कॉलेज में हूं, प्रभु मेरा टीचर जो मेरे साथ है। क्योंकि अगर आपने उसका जोत उठा लिया, जुआ उठा लिया है, तो आप जहां भी जा रहे हो वो भी साथ में आ रहा है। वो केवल यही तय करेगा कि दिशा ना बिगड़े, दशा ना बिगड़े। वो आपकी मदद करेगा। और हर पल सुबह से लेकर रात तक आपको उससे सीखते रहना है। तो उसका मतलब है कि हर मौके में प्रभु क्या बोलता है ये देखना है। हर मौके में प्रभु ने जो बोला है उसके सामने, उसकी तुलना में आपने क्या किया है उसका आत्मनिरीक्षण करते रहना है। उसको हमेशा देखते रहना है कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। तो पूरा दिन सीखना चालू है। बाजू वाले को बोलिए, पूरा दिन मुझे सीखना है। केवल बाइबल स्टडी में आओ तब नहीं, केवल सुबह बाइबल खोलकर 10 मिनट बैठकर पढ़ो या आधा घंटा बैठकर पढ़ो तब नहीं। आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि प्रभु आपको जुआ देकर सिखा रहा है। आपको डेस्क पे बिठाकर
बोले आज टेबल से बेसी जा, હું તને શીખવાડું, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? मेरा जुआ उठा। तो उसका मतलब है कि तुम जब काम करने निकलोगे, तुम्हारा उद्देश्य पूरा करने निकलोगे, तुम जब फल या सफलता के लिए कदमों को आगे बढ़ाओगे, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द जॉब। बहुत सारी चीजें यहां खड़े रह के जो मैं बोलता हूं, मैंने ऐसे ही सीखा है। क्यों? क्योंकि मैं कोई बाइबल कॉलेज में गया नहीं, मैं कोई ऐसे जगह पर गया नहीं जहां पर मेरे को बैठकर 3 साल ये सीखा है। रोज रोज प्रभु के सामने जाकर प्रभु के वचनों को और उसके सामने अपना खुद का निरीक्षण करते करते सीखते सीखते पहुंचा हूं। आप इससे बढ़कर पहुंचो, यही है मेरी तमन्ना। आप जब उससे सीखते हो तो उससे केवल ज्ञान नहीं सीखना, ज्ञान नहीं बढ़ाना है कि प्रभु के बारे में बहुत लोग सीखते हैं बाइबल, तो वो सिर्फ बाइबल क्विज के लिए तैयार होते हैं कि हमने इतना सीखा है कि आप बाइबल क्विज लो। तो प्रभु आपका बाइबल क्विज लेने स्वर्ग में बैठो, चलो बैठो આપણે क्विज लेवाना છે, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं सीखना है। हम बहुत लोगों का प्रभु के बारे में सीखना दिमागी सीखना है, दिमागी सीखना कि भाई वो ज्ञान है, किसका बेटा किधर था, वो कितने उम्र तक जिया, वो कौन से गांव में था, ये सब हमको मालूम है। बहुत ज्ञान है हमको शायद वचन भी कंठस्थ होंगे, सैकड़ों सैकड़ों वचन हमने सीख के भी रखे होंगे, लेकिन वहां पर नहीं हमारे प्रभु के बारे में जो सीखना है उसको सीमित करना है। सीखने का मतलब जैसे एक बैल दूसरे बैल से सीखता है, ऐसे सीखना है। तो जो जवान बैल है उसको क्या सीखना है? उसको सीखना है कि बूढ़ा बैल कितनी तेजी से चल रहा है, अनुभवी बैल कितनी तेजी से चल रहा है। अगर 2 बैल चल रहे, काश मैं यहां पर एक्सपेरिमेंट करा पाता। बैल तो बहुत है इधर पर जुआ नहीं है पर समझ लो 2 लोगों को ऐसे बांध दिया हो तो उनको फिर तालमेल में आना पड़ेगा, उनको अपना स्पीड मैच करना ही पड़ेगा। तो हम बचपन में 3 लेगेड रेस दौड़ते थे, तो आपने देखा होगा कभी, 2 लोग खड़े रहते और रुमाल से एक पांव बांध देते और फिर हम दौड़ते थे। उसमें मैं फर्स्ट आया था 3 लेगेड रेस में। 2 लेग से मैं कहीं नहीं पहुंचा, कोई भी रेस जीत नहीं पाया, लेकिन 3 लेगेड में फर्स्ट आया मैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे साथी के मदद की वजह से वो हो पाया। लेकिन उसमें जरूरी है कि हम जो दोनों का पांव बंधा हुआ है, हमारा स्ट्रेटेजी मिला हुआ हो, नहीं तो हम समझ रहे हो, ऐसा चलना है हमको। तो वो जो चाल है उसमें पेस मैचिंग करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने अपना जोत हमको दिया है, जुआ हमको दिया है, तो प्रभु का पेस को समझना जरूरी है। प्रभु कितने स्पीड से आपकी जिंदगी में आपको बढ़ाना चाहता है, वो समझना जरूरी है। हमारा स्पीड बहुत है, हमारा स्पीड बहुत ज्यादा है, हमें बहुत जल्दी सब कुछ खत्म करना है। 40 पर पेंशन, कितने लोग चाहते हैं 40 पर रिटायर होना? कभी जिंदगी में एक बार तो सोचा है कि 40 पर रिटायर થઈ જવું છે? हाँ यस, कोई तो है। पीटर तू कितने पर रिटायर होने वाला है? गलत सवाल। हमारा स्पीड इतना ज्यादा है कि हमें बहुत जल्दी अलग अलग मुकामों पे पहुंचना है। कई बार हमारा ये जो तेजी है, जो गति है, वही कई बार हमारे लिए हार का कारण हो जाता है। बहुत कुछ जल्दी हासिल करना है। तो मैं जो ये कलीसिया जब शुरू हुआ था, हम 3 पास्टर लोग थे, तीनों अलग अलग, तीनों का सोच अलग अलग, तरीका अलग अलग। उसमें मेरा गति सबसे ज्यादा था। पास्टर ब्लेसन का गति अलग है, गलती नहीं गति और पास्टर बिन्नी का गति अलग था। तो मेरा गति थोड़ा तेज था और इसलिए पहले सालों में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं जो स्पीड में चल रहा हूं उस स्पीड में वो लोग नहीं आ रहे। तो मैं हताश तक हो गया, सोचा कि एक बार मैं छोड़ दूं ये सब। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये कलीसिया तेरा नहीं है, कलीसिया मेरा है, मैं बांध रहा हूं उसको। तू खाली साथ में खड़ा है, तू खाली मेरे को तगारा दे रहा है,
बना तो मैं रहा हूं। बोलते तू मजूर छू, हूं छू कड़िया। मैं सीधे भाषा में वही है, वो कड़िया है और मैं क्या हूं। मेरा काम है सीमेंट मिलाना, तगारम देना, वो बोले पानी डालो डालना, ये सब है काम। बना कौन रहा है? तो प्रभु बना रहा है। तो फिर वो प्रभु को मालूम कितना कब कितना करने का। मुझे जब मेरे ऑफिस का सब काम चल रहा था तो वो दीवार खड़ा कर रहे थे तो मैं गिनती कर रहा था, अरे यार एक कड़िया का 1000 रुपया दिन का, मजूर का 700 रुपया दिन का, ऐसे करके यार मैं सुबह से आके खड़ा रहता था उनके ऊपर कि जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, ईंट के ऊपर ईंट लगाते जाओ, दीवार खत्म करो। फिर वो आधे पे आके रोक देता था, बोले आज आटलू था। मैं क्यों? तो मुझे ऐसा लगा ये शाना, इसको 2 दिन का पगार चाहिए, इसके लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर मैंने उससे बात किया तो उसने बोला साहब 1 दिन में इतना ही दीवार चढ़ाएंगे, इससे ऊपर हम चढ़ाएंगे तो ये दीवार कमजोर होके गिर जाएगा, इसलिए 1 रात इसको पकने देना चाहिए, कल आकर हम इसके ऊपर और दीवार चढ़ाएंगे तो वो गिरेगा। अब समझ पा रहे हो? तो हमारा गति बहुत स्पीड होता है कि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन बनाने वाला जानता है कि क्या गति। सो एक चीज जो हमें प्रभु से सीखना है, उसके जुआ को जब हम लेते हैं तो जो सीखना है कि हम हमारे जिंदगी की गति को कैसे करें, कितना आराम करें, कितना काम करें, कितना मिनिस्ट्री करे, कितना मेहनत करे, कितना परिवार को दे, कितना दोस्तों को दे। ये सब हमारे पेस को डिसाइड करता है। हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा। तो प्रभु से ये सीखो, प्रभु ने किस तरह से काम को, आराम को सब पेश किया। वो सुबह उठता, प्रार्थना में जाता, लोगों से मिलता, उसने रिश्ते को अहमियत दी, अपने प्रोजेक्ट को नहीं। प्रोजेक्ट को जब वो अहमियत देता तब वो भागता था, लेकिन जब आराम करना होता था तो दिखता ही नहीं था, लोग उसको ढूंढते रहते थे, वो दिखता नहीं था। तो वो जानता था कि कैसे चीजों को बैलेंस करना। हमको उससे और क्या सीखना है कि कैसे हमारे प्राथमिकताओं को हम सही करें। उसने हमेशा आज्ञाकारिता को ज्यादा अहमियत दिया, उसने दया को ज्यादा अहमियत दिया, उसने एक दूसरे पर निर्भर होने की बात को अहमियत दिया, उसने रिश्तों को अहमियत दिया। तो हम कैसे हमारी जिंदगी में चीजों को प्राथमिकता दे। कई बार हम लोगों को इतनी प्राथमिकता नहीं देते। वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स। हमें सक्सेस, अचीवमेंट, परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं पहुंचना, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे फलाना इतना बड़ा घर चाहिए, उसमें जाके रहना है। तो मेरा भी बहुत इच्छा था कि मेरे को एक बड़ा घर में रहना है। और जब मौका मिला केरल में, तो हमने, मेरे पिताजी घर बना रहे थे, तो उसके अंदर मैंने पूरा जी जान लगा दिया, बहुत बड़ा घर बनाया। केरल में हमारा घर है, हमारे यहाँ के घर से 4 गुना बड़ा है। पर घर जब बड़ा बन गया तो बन गया, थोड़े दिन मजा आया उसमें, लेकिन रोज रोज जब उसमें आप रहने लगते हो तो फिर ऐसा वो कोई उसमें कुछ खास लगता नहीं है। फिर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा माहौल रहता है, लेकिन टैक्स भी बड़ा आता है। हर साल याद दिलाता है कि घर बड़ा है। और सरकार भी इतना शाना है कि बोले 3000 फुट तक इतना टैक्स, इससे बड़ा घर होगा तो डबल टैक्स। तो बड़ा घर बनाया तो अभी हमको ऐसा लग रहा है गलती कर लिया, काश हम 2-3 कमरे उठा के ऐसे बाहर फेंक देते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ रहा है। प्राथमिकताएं क्या है हमारी, क्या ज्यादा जरूरी है। हम जो सोचते हैं कि हमें ये मिल जाने से हमारी जिंदगी बन जाएगी, कई बार वो मिलने के बाद भी कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि आप खुद को बदले नहीं हो। आप कितने भी अमीर घर में चले जाओ, लेकिन आपका रहने पहनने का तरीका वही पुराना है। कल ही कोई बात कर रहा था कि वस्त्राल ये बाजू सब फ्लैटों में जो भरवाड़ कम्युनिटी है उनको अभी घर नहीं दे रहे। बात ऐसे हो रहा था कि कई बिल्डर लोग हैं जो कुछ कम्युनिटी के लोगों को घर नहीं देते। तो क्रिस्ती नहीं, मुस्लिम नहीं, पंजाबी नहीं, सिंधी नहीं, भरवाड़ नहीं,
फिर बोले भरवाड़ को क्या प्रॉब्लम है यार, बाकी सब काम समझ सकते हैं कि चलो खाने पीने में थोड़ा है हमारा अलग तरीका है अलग। बोले नहीं, बोले एक भरवाड़ को हमने दिया, उसने पार्किंग भी लिया, हम सब गाड़ी पार्क करते थे, वो भैंस पार्क करता था। नहीं सच में हुआ ऐसा। तो सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट किया कि इधर भैंस मत बांध दो। बोले कि तुम्हारी गाड़ी वो, मेरी गाड़ी ये, तुम कैसे ना बोल सकते हो, मैंने पैसा देके खरीदा है। हेलो, कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ मिल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पे क्या क्या है तकलीफ वो हम जानते नहीं। ओके, तो प्राथमिकताओं को सही करो। प्रभु से हमें और क्या सीखना है, उसका दिल कैसा है वो सीखना है। वो कहता है कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। उसकी नम्रता है जो हमें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है कि वो कितना अपने आप को दीन किया। सॉरी, पकड़ रहा है बस। ओके, आ रहे उसकी नम्रता, उसकी दीनता, वो कितना नम्र है वो हमें सीखने की जरूरत है। वो कभी भी बिन वजह के किसी के ऊपर अपना घमंड या अपना क्रोध या अपना हक है वो जताया नहीं। ही वॉज मीक एंड लोली। ओके, उससे और क्या सीखना है कि कैसे वो भरोसा रखते रहा, कैसे वो सहते रहा, कैसे वो चीज़ों को उसने अपनी सहनशीलता को दिखाई। वो जानता था कि यूदा रोज रोज पैसे की चोरी कर रहा है, वो जानता था कि पतरस उसको नकारेगा, वो जानता था कि थॉमस विश्वास नहीं करेगा, वो जानता था कि फरीसी कभी बदलेंगे नहीं, वो जानता था हर वो व्यक्ति को जिसने उसको चंगा जिसको उसने चंगा किया, ये सब एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्रूस पे मुझे जब पकड़ा जाएगा तो ये सब मुझे लेकिन सहनशीलता, सहन करना, कि हमें पता है कि सामने वाला हमें धोखा देगा तब भी उससे प्यार करना, ये सब सीखने की जरूरत है। प्रभु कहता है सीखो मुझसे, सीखो कि कैसे प्यार करते हैं, कैसे हमारे दिल को साफ रखते हैं। और ये भी सीखना है, ये सब सीखना है कैसे, रिश्ते के द्वारा। कोई फॉर्मूला नहीं है, हम प्रभु के पास से कोई फॉर्मूला सीख नहीं सकते कि प्रभु तू मुझे बता कि ये सब सीखने का कैसे मैं करूं। हम हमेशा ढूंढते रहते कोई तरीका, 3 स्टेप, 7 स्टेप, 12 स्टेप, मुझे बताओ कि मैं कैसे ये सीखूं। प्रभु बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझसे सीखना पड़ेगा। 1-on-1, इट इज इन द रिलेशनशिप, उस रिश्ते के अंदर हम प्रभु से सीखते हैं। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, प्रभु से हमें सीखना है। और इसलिए प्रभु अपने आप को हमारे हवाले करता है, कहते हैं कि तुम मेरे जुए को उठाओ और मुझसे सीखो। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में अनुशासन आएगा नहीं। अनुशासन नहीं होगा तो हमें एक दिशा नहीं मिलेगी, हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। क्यों नियमों के अंदर रहना है, क्यों अनुशासित होना है, क्यों जुए के नीचे आना है, क्योंकि तभी हम अनुशासित हो पाएंगे। हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा तो हम किसी को सिखा भी नहीं पाएंगे। अगर टीचर आपको सिखाने आता है और टीचर के नोट्स ही इधर उधर पड़े हैं, टीचर का ही फंडे क्लियर नहीं है, तो वो कैसे आपको सिखा सकता है? आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो कभी भी इमिटेट नहीं हो सकता, आप किसी और को सिखा ही नहीं पाओगे। कोई आके आपको पूछेगा कि भैया इसको कैसे करने का, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने खुद ऐसा किया नहीं है, आपके जीवन में ऐसा किया नहीं। तो अनुशासन सीखने के लिए, हमारी जिंदगी को नियमित करने के लिए भी जरूरी है, अनुशासन सिखाने के लिए भी जरूरी है। अनुशासन के फायदे क्या है? एक तो कि अनुशासन की वजह से आपका अंदरूनी इंसान जो है वो ताकतवर हो जाता है। जब आप ठान लेते हो कि मुझे ये नहीं करना है, अनुशासन में आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे पापड़ नहीं खाना है। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ स्कूल के समय में मैं रोज हम लोग मिलते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन वो हर हफ्ते एक बाधा लेता था, सिंपल बाधा, पापड़ नहीं खाने का, आइसक्रीम नहीं खाने का।
और मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या कर क्या रहा है यार, पापड़ में क्या है, पापड़ का क्या बाधा है, आइसक्रीम का क्या बाधा है। कोई डाइट के लिए नहीं था वो बोलता था कि मेरा सेल्फ कंट्रोल मेरे को बढ़ाना है, मेरे को अपने मन को नियमित करना है, मेरे को सिखाना है कि ना बोल दिया तो ना। अब हो मेरे साथ, मन को अगर मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं करने का, तो ये मानता नहीं है, तो मैं धीरे धीरे इसको सिखा रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि नहीं पापड़ नहीं खाने का। वो इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, वो चीज का बोलता है जिसको उसको लगता है कि अब इसको इसकी आदत हो गई है मेरे को। तो हम लोग जाते थे ऑनेस्ट, तब ऑनेस्ट था, ठीक है ना, कब की बात कर रहा हूं, शाहजहां मुमताज महल सब थे तब ऑनेस्ट था। हम गए वहां पे और भाजी पाव हमारा फिक्स ही था, बोले बटर में, वो जैन खाता मैं रेगुलर। पर ये सब आने से पहले मसाला पापड़ आता, वो मंगाता था 2 मेरा सम्मान करते हुए, लेकिन खाता था वही 2। और फिर एक दिन आया तो पापड़ नहीं ले रहा है, तब मैंने पूछा भाई क्यों, पापड़ क्यों नहीं चाहिए तेरे को? बोले बाधा लिया है। तब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसी लगा, लेकिन मैं समझ गया आज वो एक बड़ा करोड़पति है, उसका मन उसने कहीं लगा दिया तो कर पा रहा है केवल इसलिए कि उसने धीरे धीरे कर अपने जीवन में अनुशासन लागू किया। हमें नहीं पसंद है अनुशासन, हमें नहीं पसंद नियम, लेकिन हम समझते नहीं है कि लंबी रेस में आपको कुछ करना हो, कुछ बड़ा कर दिखाना हो, तो अनुशासन के बगैर नहीं हो पाएगा। तो ये ओलंपिक्स में सब जो दौड़ते हैं वो कितना अनुशासन अपने जीवन में करते हैं। तो मेरे एक मेंटर है दिल्ली में, वो मैराथन दौड़ते हैं। तो जब मैं उनको पहली बार मिला था 6-7 साल पहले, तब काफी मोटे थे, डायबिटीज था, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन लाए। ठीक है, अनुशासन लाने के बाद आज वो 21 किलोमीटर दौड़ते हैं, अगला अभी 42 दौड़ने के लिए तैयार हो रहे। कैसे हुआ अनुशासन? अपने ग्रेस हाई कोर्ट में एक ब्रदर है, वो 18 साल के 2018 में उनको इतनी सारी बीमारियां हो गई कि उनको ऐसा लगा, उनको डॉक्टर ने बोला कि तुम तुम्हारा सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। उन्होंने तब से दौड़ना शुरू किया। अभी वो पूरे भारत में जाकर, ग्रेस हाई कोर्ट के मेंबर है, अल्ट्रा मैराथन दौड़ते। तो अल्ट्रा मैराथन होता है जो कितना किलोमीटर है? 70। कितना? यानी वो दौड़ना शुरू करे तो आनंद में रुकते। समझ पा रहे हो? 70 किलोमीटर। अब वो 100 दौड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ग्रेस हाई कोर्ट में। उसको आप पूछोगे कैसे, तो बताएगा कैसे। अनुशासन, डिसिप्लिन, छोटी छोटी चीजों में, बारीकियों में डिसिप्लिन। तो हमारे मन को कैसे हम कंट्रोल में लाए? प्रभु कहता है मेरा जुआ लगाओ, जुआ ऐसा जुआ जो तुम्हें अनुशासन तुम्हारे जीवन में लाने में, तुम्हारा अंदरूनी जो इंसान है वो ताकत पाता है, हमारा चरित्र जो है वो बलवंत हो जाता है। अनुशासन होगा तो आउटकम के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो जब एक ओलंपिक खत्म होता है, दूसरे ओलंपिक के लिए ये लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो 0.01 सेकंड के लिए दौड़ रहे होते। बोले ये बार हमारा रिकॉर्ड है 9.8, तो अगली बार हमारा 9.79 कैसे करने का? समझ रहे हो? तो एक आउटकम के ऊपर कंट्रोल है उनका। तो सब चीजें वो देखते हैं और उस तरह से अपना ट्रेनिंग करते हैं। क्या क्या निर्णय लेना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, कहाँ जाना, कितना बजे सोना जागना, हर चीज के ऊपर अनुशासन लग जाता है। और इसकी वजह से आउटकम क्या मुझे मिलेगा। तो इसलिए जब बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो सारे पेपर वाले लग जाते हैं, बोले यार टॉपर है, टॉपर का इंटरव्यू आता है, फिर वो समझाता है कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे पढ़ाई की, कैसे कैसे अनुशासन मेरे जीवन में लेके आया। तो अनुशासन है तो आउटकम के ऊपर जो रिजल्ट आएगा, जो भी उसका रिवॉर्ड होगा, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। अनुशासन होगा तो फोकस होगा, अनुशासन होगा तो गलतियां नहीं होगी। बार बार हम गिरते नहीं रहेंगे। और अनुशासन होगा तो हम कल आज जो कर रहे हैं उससे बड़ा काम हम कर पाएंगे।
स्केल अप कर पाएंगे। तो प्रभु कहता है कि अनुशासन आपके जीवन में लेके आओ, और कहता है कि मैं क्या हूं, आई एम मीक एंड लोली इन हार्ट, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बहुत अहंकारी नहीं हूं। मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसके पास तुम आ सकते हो। आपका कभी ऐसा कोई टीचर रहा है जिसके पास जाने में आपको डर लगता था? रहा है टीचर जिसके पास जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि अभी डांटेगी या अभी कुछ बोलेगी? मेरे ऐसे कुछ टीचर थे जिनके पास जाने में मुझे डर लगता था। बाद में हमारी दोस्ती हो गई उनसे। फिर स्कूल से निकलने के बाद तो उनके घर विजिटिंग में जाते थे, लेकिन जब स्कूल में होते थे तो उनके टेबल के पास हम जा नहीं पाते थे, उनको हम पूछ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका रुख ऐसा होता था और ऐसा लगता था कि उनके फेवरेट दूसरे ही सब है और मैं था लास्ट बेंचर। पसंद था इसलिए नहीं, हाइट ज्यादा था। तो हमेशा बोले पीछे बैठो, बोले तुम बैठते हो आगे तो किसी को बोर्ड दिखाई नहीं देता है, तो पीछे बाय चॉइस नहीं, बाय डिफॉल्ट। और फिर पीछे सब क्या, सब मेरे दोस्त लोग सब खतरनाक थे, सब पीछे बैठने वाले। बैक बेंचर कैसे होते हैं? वहां पे केमिस्ट्री लेक्चर चल रहा होता है, हम लोग यहाँ रोटी खा रहे होते हैं। फिर हमारा वो एक गेम था टेक्स्ट बुक घुमा घुमा के क्रिकेट खेलना, 4, 2, 6 खेले आप, 0 हो तो आउट। हर तरह के काम हम पीछे बैठ के करते थे, लेकिन टीचर के पास जाने में हिम्मत नहीं होता था। क्यों? क्योंकि टीचर का रुख ऐसा होता। अच्छी टीचर है लेकिन नहीं सिखा रही। यीशु कह रहा है मैं नम्र और दीन हूं। मैं ऐसा टीचर हूं जिसके पास तुम बिना संकोच के आ पाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और मैं जब तुम्हें कुछ सिखाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ डिमांडिंग नहीं हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ बोल दूंगा कि ये करके। कई बार हम टीचर को बुक दिखा देते हैं, अगले दिन नहीं दिखाते, क्योंकि उसने जो बोला ऐसे हमने किया। वो बोलता है आई एम नॉट डिमांडिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बी अनअप्रोचेबल फॉर यू एट एनी टाइम। प्रभु ऐसा है जो हमारी राह नहीं देखता है कि हम उसके पास जाए, वो हमारे पास आता है। वो बड़ा धीरज दिखाता है, इज कमिटेड टू अस। धीरज दिखाता है और वो सिखाने के लिए आता है। आप सीखने के लिए तत्पर हो या नहीं, वो आप सीखो नहीं तब तक वो आपके पास खड़े रहने के लिए तैयार है। ऐसा टीचर जो आपको सिखाए बगैर। तो मेरे एक टीचर थे, तो 12th में पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि मैं 70% से नीचे लाया। तो मैं इतना डर गया बोर्ड एग्जाम के पहले। मैथ्स में 100 में से 69 मार्क, मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं कभी भी 85 के नीचे लाया नहीं। तो 69 सुन के मैं टेंशन में आ गया। तो मैं टीचर को जाके मिला, दवे सर नाम गजेंद्र था, लेकिन बहुत छोटे से थे। उनके पास गया, बोले गजेंद्र समझते हो? बोले सर मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे लिए जो ट्यूशन क्लासेस थे उसके अलावा उन्होंने मुझे 1 महीने तक अलग से बुलाया। बोले तू आ, और मुझे वो पेपर सॉल्व करवाते, मेरे से काम करवाते। बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे पेपर सेट करते थे कि मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि उनको पता चल गया कि मुझे आता नहीं है। वो नहीं था प्रॉब्लम ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सरल पेपर देते गए और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैंने देखा कि मुझे 90 मार्क मिले, मुझे 96 मिले, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बोले और टफ वाला लाओ। समझ रहे हो? कई बार हम चीजें इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है। पर यीशु ऐसा टीचर है जो हम जब तक ना सीखे तब तक हमारे बगल में खड़े रहने के लिए तैयार है। इज रेडी टू स्टैंड विद अस, इज परसिवियरेंट, ओके, इज नॉट हार्श। वो डांटता नहीं, पीट मारता नहीं। वो तेरी लाठी और सोटी मेरे लिए है ना, भूल गए? Psalm 23, हाँ क्या है? उसकी लाठी और सोटी है, लेकिन वो हमारे बचाव के लिए है, हमें मार पीट कर सीधा करने के लिए नहीं है। वो हमें इतना ही पीटेगा तो भी इतना ही कि हम उसको झेल सके। वो हमारे लिए एक आदर्श है। ऐसा टीचर है जो हमारे लिए आदर्श है, और जहां पर जरूरत पड़े उसको ऐसा लगे
कि ये नहीं कर पाएगा तो वो कूद पड़ता है अंदर। जहां उसको लगता है कि ये बैल अभी खींच नहीं पा रहा है तो वो पूरा लोड ले लेता है। समझ रहे हो? प्रभु हमारे साथ उस तरह बंधना चाहता है जैसे हम एक जुए में बंध गए। इस तरह अगर बंधना हमने सीख लिया तो हम उसमें बने रह पाएंगे, बने रहेंगे तो फलवंत हम हो पाएंगे। हाउ टू अबाइड, प्रभु ने चाहा तो आने वाले कुछ समय में कैसे हम प्रभु के साथ बंध कर हमारे अलग अलग फलों में और दृढ़ और मजबूत हो सकते हैं, ऐसे देखना चाहेंगे आने वाले हफ्तों में कि किस तरह प्रार्थना का जुआ उठाकर हमारा प्यार बढ़ा सकते हैं, या किस तरह अकेलेपन का जुआ उठाकर हम शांति हमारे जीवन में शालोम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह आराधना का जुआ उठाकर हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह सुनने का एक जुआ जो है लिसनिंग, उसके द्वारा हम कोमल हो सकते हैं, या किस तरह हम हमारे जीवन में जवाबदेही को प्राप्त कर कर भले हो सकते हैं, किस तरह फास्टिंग को सीखकर हम धीरज प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग तरह से, वैसे तो अलग अलग अनुशासनों से अलग अलग फल हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ अनुशासनों के ऊपर हम ध्यान से देखेंगे कि इस अनुशासन पे काम करने से इस तरह का फल कैसे उत्पन्न होगा, किस तरह से कुछ अनुशासनों की वजह से हमारे जीवन में एक पेस, एक रिदम, एक डायरेक्शन और फल हम उत्पन्न कर पाएंगे। तो प्रभु का ये आह्वान, आइए वर्शिप टीम, प्रभु का ये आह्वान, ये आमंत्रण हमारे लिए कि आओ तुम उसके पास, आओ और तुम पाओ, तुम झुको और तुम सीखो। प्रभु चाहता है कि हम कहीं भी पीछे पड़े ना रहे। स्वामी आएगा, फल ढूंढ लेगा। वो चाहता है कि तुम फल पाओ, फल उत्पन्न करो, और बहुतायत का फल, और ऐसा फल जो बना रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम उसके पास जाएं, और कोई तरीका नहीं। हमें उसके पास जाना है, उसके जुए को उठाना है। उस जुए का मतलब है अनुशासन, और उससे सीखना है, उससे सीखना है। प्रभु कहना है कि प्रभु तू मुझे सिखा। कई बार हम फॉर्मेलिटी में रह जाते हैं। प्रभु के सामने भी जब हम आते हैं तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि हम कोई औपचारिक रिश्ते में है उसके साथ। प्रभु चाहता है कि जैसे हम हैं वैसे उसके सामने आए, दिल खोलकर उससे बात करें, दिल खोलकर उससे सीखने के लिए हम अपने आप को तत्पर करें। उसको कहे कि प्रभु मैं हाजिर हूं, तेरा जुआ तो मुझ पर लगा, मैं नम्र करता हूं अपने आप को, मुझे सिखा, मैं तुझसे सीखूंगा तो तुझ में बना रह पाऊंगा। तू है यहाँ हमारे दरमियां, तारीफ करूं आराधना, तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा, तारीफ करूं और आराधना। तू है यहाँ तारीफ करूं
जख्मों को भर, तेरी कुवत से जिंदगियों को बना, तेरे कार्यों को तू यहां पर सिद्ध कर। हर व्यक्ति को तू जैसा है जानता है। तेरा जुआ जो सहज है, जो हम उठा सकते हैं, उस जुआ को उठाने के लिए हमारे मनों को, हमारे दिलों को तैयार कर। यहां पर आए हुआ हर व्यक्ति किस अवस्था में है मैं जानता नहीं खुदा, लेकिन तेरा आमंत्रण उसके लिए है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम पाने की इस प्रक्रिया के अंदर वो तुझ में बन जाए, तुझसे जुड़ जाए, अपने जीवन में एक ऐसा अनुशासन लेकर आए प्रभु जी कि वो तुझसे दूर ना हो, तो तुझसे इस तरह से सीखे प्रभु कि प्रभु जी उसकी जिंदगी इस बात को सिद्ध करे कि केवल वो तुझ में नहीं, तू उनमें है, तू उनमें बना है। उस अवस्था तक हमको पहुंचना है खुदा, हमारी मदद कर। तूने उसके लिए हमको पैराक्लीटोस दिया, तूने उसके लिए अपनी उपस्थिति हमारे बीच में लाकर रख दी। तू याहवे हमारे लिए उपलब्ध है, केवल इसलिए कि अविश्वसनीय संभावनाएं हमारे जिंदगियों में निरंतर दिखाई दे। तूने हमको अलग किया है, इस संसार से अलग किया है। तो प्रभु जी हमारी जिंदगी, हमारी कहानियां, हमारी गवाहियां, हमारे अनुभव अलग और अविश्वसनीय हो जाए, उसके लिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते खुदा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। सब तेरे हवाले होते हैं खुदा। तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी करना। महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।